नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं अंतरकथा विजन न्यूज चैनल। ले सबकी खबर, देश सबको खबर। आज हमारे स्टूडियो में छात्र नेता, लॉयर और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद राणा जी मौजूद हैं। नमस्कार। साथ में रोहित रंजन पत्रकार, सब विशेषज्ञ भी हैं, ये लॉयर भी हैं और बहुत सारे चीज़ों का विशेषज्ञ विश्लेषण करते हैं। तो आज इन दोनों के बीच हम अपनी बात रखेंगे भाषाई पर। झारखंड में कई जगह प्रदर्शन हो रहा है, कई जगह उग्र प्रदर्शन हो रहा है। इनको लेकर चर्चा परिचर्चा में हमारे साथ दोनों यंगस्टर हैं और आज इस पर जोरदार बहस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अरविंद राणा जी से बात करते हैं। जी अरविंद, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और कई दिनों से आपका लेख पढ़ रहे थे हम और अच्छा लग रहा था और कि भाषाई पर आप काफ़ी कुछ सर्च किए हैं, बहुत जानकारी रखे हैं। चूँकि आप छात्र जीवन से ही छात्रों के विषय में सोचे, मतलब देश और झारखंड के विषय में सोचे और बहुत ज्ञान रखते हैं इस पर। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये भाषा विवाद क्या है, क्यों उठा इतना बड़ा मामला, और 22 बरस होने को है झारखंड में, अभी तक कोई नीति नहीं बना, फिर भी एक अलग से भाषा विवाद उत्पन्न हो गया। देखिए दीपक जी, आपका जो विषय है ना, ये वर्तमान समय में बहुत गंभीर विषय है। और हम तो जब राज्य अलग हुआ था 2000 में, उस वक्त हम 10वीं के छात्र थे। अब हम जब पढ़ाई पूरी करने के बाद और राज्य की जो हालात देखते हैं, जो हमारी स्थिति है, उससे हम बड़ा दुख अपने आप में होता है कि मेरा देश और मेरा राज्य चला कहाँ था और चला कहाँ गया। हम भाषाई विवाद करते हैं, अभी जो देख रहे हैं बोकारो में, धनबाद में, रामगढ़ में, और कुछ चीजें अभी हजारीबाग के विष्णुगढ़ में भी देखने को मिला। जी, दारू और विष्णुगढ़ हजारों के लोग आए। लेकिन गौर करने की बातें हैं कि भाषाई विवाद नाम तो दे दिया गया, लेकिन क्या भाषा और क्षेत्र की परिभाषा क्या है, क्षेत्रीय भाषा क्या होनी चाहिए, कौन क्षेत्रीय भाषा हो, इस पर किसी ने कोई चिंतन ही नहीं किया। केवल एक भीड़ चली, एक विषय दिया गया और उसके पीछे फिर वो गड़रिया आया, भीड़ चलेगा, ये कहानी यहां भी चली आई। मेरा कहना है कि अब भाषा मतलब क्या। अगर हम भाषा की बात करते हैं तो क्षेत्रीय भाषा कौन, झारखंड की क्षेत्रीय भाषा कौन है, पहले ये तो परिभाषित किया जाए। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जब आपने बात कही, मैं बता दूं जी जी कि झारखंड की भौगोलिक सीमा और क्षेत्र को देखिएगा तो झारखंड इधर पश्चिम में हम देखते हैं, पश्चिम और दक्षिण कोना लेते हैं तो गढ़वा जिला आता है। गढ़वा की सीमा उत्तर प्रदेश के रेणुकूट से लगता है। थोड़ा पीछे आते हैं तो हमारा पलामू, डाल्टनगंज है। डाल्टनगंज की सीमा बिहार से लगती है, औरंगाबाद से। थोड़ा और दाहिनी ओर चलते हैं तो चतरा जिला आता है। चतरा की सीमा गया से लगता है। फिर हम थोड़े आगे बढ़ते हैं तो कोडरमा नवादा से लगता है। थोड़ा आगे चलने पर देवघर आता है। देवघर की सीमा भी जमुआ और बिहार से आता है। हाँ, हम गोड्डा जाएंगे। इसी तरह दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, चाईबासा और फिर अब सिमडेगा, गुमला अगर भ्रमण कर लेंगे तो झारखंड के 24 जिलों में 12 जिले जो हैं, 13 जिले जो हैं, वो राज्य की सीमा पर है। और यह इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र कहता है, राजनीति कहता है और परंपरा कहती है कि जो जिस जहां क्षेत्र के रहेंगे वहां भाषाई का असर तो होगा। अगर गोड्डा के लोग झारखंड में रहते हैं और उसकी सीमा बिहार, भागलपुर से लगती है तो स्वाभाविक है कि वहां के लोग अपनी बोली में अंगिका बोलेंगे। 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे अरविंद। हमारे दूसरे साथी रोहित रंजन जी हैं। रोहित रंजन बहुत सब चीज़ों पर, इन सब चीज़ों पर, भाषा विवाद हो, राज्य के विवाद हो, तो इन सब बहुत रिसर्च करते हैं और ये जानना भी चाहते हैं। कई लोग से बहस भी करते हैं, बुलाते भी हैं अपने स्टूडियो में। तो इनसे जानना चाहेंगे कि अभी तक जो आपने यहाँ दारू से लेकर के विष्णुगढ़ में देख लीजिए, बोकारो में देख लीजिए, अभी एक जो हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष थे उन पर हमला हुआ भाषा विवाद पर,
तो आप इस भाषा विवाद पर क्या कहना चाहेंगे, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सबसे पहले हम इसमें आपको ये बताना चाहेंगे दीपक जी कि भाषा विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है। सबसे पहली बात कि झारखंड क्यों अलग किया गया, क्या थे इसके उद्देश्य, अब तक झारखंड के उद्देश्यों की पूर्ति क्यों नहीं हो पाई। अच्छा, राज्य बने हुए लगभग 21 साल हो गए। हाँ, 21 साल हो गए हैं। उसके बाद भी अभी भी झारखंड का स्थिति अगर हम देखेंगे तो बिहार से जिस समय अलग हुआ था उससे बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कहा जा सकता इसको। अगर हम बात करें अभी भाषाई विवाद जो चल रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों की नाराजगी दिखती है सरकार के प्रति। आज तक झारखंड में जितने भी सरकार आए उन्होंने ऐसा कोई स्थानीय नीति नहीं बनाया जो यहाँ के स्थानीय लोग उससे संतुष्ट हो सके, जबकि सारे स्टेट में स्थानीय नीति है। जबकि आप अगर बात करें बिहार की या बंगाल की, झारखंड से सटे हुए अन्य प्रदेशों की, तो सब जगह पे स्थानीय नीति है। हाँ, लेकिन झारखंड में अभी तक स्थानीय नीति स्पष्ट नहीं हो पाई है। आज राज्य बने हुए बीत गए 21 साल, उसके बावजूद सरकारें आई, सरकारें गई, सबों ने आश्वासन दिया, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग इस बात को लेकर हमेशा छलते रह गए। तो कहीं ना कहीं लोगों में यह आक्रोश है सरकार के प्रति, सिस्टम के प्रति, यह आक्रोश झलक रहा है। ये भीड़ जो दिख रहा है, ये भीड़ दिख रहा है सरकार और सिस्टम के प्रति आक्रोश के प्रति। भीड़ तो है ही, लोग भाषा को लेकर एकत्रित हुए, भीड़ हुआ, लेकिन अब भीड़ जो है हमलावर हो गया। अरविंद, अभी हाल फिलहाल जो भीड़ एक मंत्री पर, प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष पर के और सांसद भी थे वो कोडरमा के, उन पर उग्र हो गया भीड़, एकत्रित हुए भाषा को लेकर, लेकिन भीड़ क्या हुआ, उग्र हो गया। तो ऐसे में जो यहाँ का नीति है ये बनना चाहिए, झारखंड नीति की तैयारी होनी चाहिए। ये मूल तो यही है ना, हम भटक रहे हैं। अभी रघुवर की सरकार यहाँ से गई, क्यों गई? आपके इन्हीं कारणों से सरकार गई है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस मुद्दे को लेकर वर्तमान सरकार आई है ये भी वही काम कर रही है। अब हम तो बहुत लंबा बहस है, अब हम भाषा की ही बात करें तो झारखंड की क्षेत्रीय भाषा कौन होगी? यहाँ मुंडा रहते हैं तो मुंडारी हमारी भाषा है, संथाली है, संथाल परगना में संथाली हमारी भाषा है, खोटा है, गुमला जाएंगे तो वहाँ पर उरांव भाषा है। उरांव के साथ साथ हम लोग वहाँ नागपुरी बोलते हैं। इसके अलावा आप जब रांची की ओर आएंगे तो आधुनिक नागपुरी है, चतरा की ओर जाएंगे तो मगही खोरठा है, गिरिडीह हजारीबाग खोरठा है। लेकिन क्षेत्रीय भाषा की जब हम बात करेंगे तो हमारा क्षेत्रीय भाषा खोरठा है, मुंडारी है, संथाली है, उरांव है, हो है, ठीक है। और जब हम लोग संथाल परगना की ओर जाते हैं तो वहाँ के जो प्योर खोरठा गिरिडीह जो क्षेत्र है, जगह का क्षेत्र है, जी है, ये हमारी क्षेत्रीय भाषा। लेकिन कुणाल जी, अब दीपक जी मैं आपको बता दूं कि देखिए सरकार क्या गलती कर रही है। मैं 2-3 बिंदुओं पर आपसे ध्यान लाता हूं। एक, उर्दू तो राजकीय भाषा है और हमारी महान सरकार की सोच ने, देखिए ये दुर्भाग्य है इस राज्य का कि उर्दू को क्षेत्रीय भाषा में शामिल कर लिया। अरे भाई, उर्दू क्षेत्रीय भाषा कब से हो गई? एक। दूसरा क्या है कि अभी आप जितना हंगामा देख रहे हैं ना, वो सांसद की गाड़ी पे वो हमला हो गया, विष्णुगढ़ में हमला हो गया, सड़क जाम हो गई। तो भैया मैं पूछता हूं आपसे, मैं जो भाषाई आंदोलन के अगुवा कर रहे हैं जयराम महतो से मैं बात करता हूं। गीताश्री उरांव जी आई थी, अंबा प्रसाद भी आई थी, ममता देवी रामगढ़ विधायक भी, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। मैं पूछता हूं, आप जवाब दीजिए कि क्या मगही और भोजपुरी बाहरी भाषा है, राज्य की भाषा नहीं है? तो बंगाली और उड़िया यहाँ की भाषा कैसे हो गई? आपको जनता को जवाब देना चाहिए। क्या कहते कुणाल आप? ये जो आप बात बोल रहे हैं इससे आपसे ताल्लुकात रखते हैं कि झारखंड के कई ऐसे प्रदेश हैं जहां बांग्ला भाषा प्रयोग होता है, वहां के स्थानीय लोग बांग्ला भाषा बोलते हैं, उड़िया भी बोलते हैं। जो बंगाल से सटे हुए क्षेत्र है उसमें बंगाली बोला जाता है, जो उड़ीसा से सटे हुए क्षेत्र वहाँ उड़िया बोला जाता है। इसी तरह से जो यूपी से सटे हुए क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश से लगे हुए सीमा है, वहाँ पे भोजपुरी भाषा का प्रयोग होता है। गया का देख लिए, गया से जो सटे हुए क्षेत्र है वहाँ पे मगही भाषा का यूज होता है। अंगिका भाषा भी बोली जाती है जो बिहार से सटे हुए प्रदेश है। इस और सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या सरकार की ये मंशा इससे साफ झलक रही है कि वो सौतेला व्यवहार कर रही है इन प्रदेशों के रहने वाले लोगों के साथ में? कुणाल भाई, आपको एक और मैं ध्यान दिला दूं दीपक भाई, जी, कि केवल
हम मगही भोजपुरी की बात कर रहे हैं। अरे भाई हिंदी और अंग्रेजी बाहर कर दिया गया है। अगर हिंदी और अंग्रेजी बाहर क्षेत्रीय भाषा से हो गई तो उर्दू क्यों? मैं एक बिल्कुल सही बात है। जो हिंदी राष्ट्रीय भाषा है हमारा, ये गंभीर सवाल है। मैं हजारीबाग में रहता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, यही मेरी बात भाषा हम आपसे बोलना हिंदी चाह रहे है। थे कि हिंदी जो भाषी प्रदेश है, जैसे अगर हम लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं, हजारीबाग में शहरी क्षेत्र में रहते हैं, और अगर हम लोगों को खोटा भाषा बोलने के लिए बोल दिया जाए तो शायद नहीं बोल पाए। राज्य के सभी जिलों में हिंदी बोलते हैं लेकिन लोग। नहीं बोल पाए हम लोग। अगर ग्रामीण खोटा भाषा क्षेत्र में, बोल दिया जाए, ग्रामीण वो की बोल बात दिया करें। जाए, उराव बोल दिया जाए, तो शायद नहीं बोल पाए हम लोग, ना समझ पाए। क्योंकि हम लोग लेकिन अगर हमारी खतियान निकाल के देखिएगा तो 1932 का खतियान मिलेगा आपको। तो क्या हम स्थानीय हैं या नहीं? कुणाल भाई आपने ठीक बोला, 32 के खतियान। अरे भाई आप देखिए कैसे किसी ये भी एक बड़ा मामला आ गया है 32 के खतियान। कैसे किसी मूवमेंट को आप घुमाना हो, तो आप देखिए कि शुरू हुआ भाषाई विवाद में और लोग बात कर रहे हैं 32 खतियान की बात कर रहे हैं। अरे भैया भाषाई विवाद में तो ये बताना ही चाहिए। मैं अभी कहा कि आप ये बताओ कि बिहारी और मगही बिहार की भाषा है, तो उड़ीसा में तो उड़िया बोलते हैं लोग, बंगाल में बंगाल, तो इनकी यहाँ हमारे यहाँ क्यों है? दूसरा कि जब भाषा की विवाद की बात हो रही है तो खतियान कहां से आ गया? खतियान कहां से? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई सुनियोजित साजिश है। और सबसे बड़ी बात है कि उर्दू पे लोग क्यों नहीं बोलना चाहते? उर्दू इस राज्य का क्षेत्रीय भाषा कब से हो गया? ये बड़ा गंभीर विषय है। हम जैसे उन सभी होनहार छात्रों के लिए, हम जैसे उन गरीब मेधावी और आने वाले भविष्य उन छात्रों के लिए कि हम क्या देने जा रहे हैं दीपक भाई? सबसे पहले मैं एक बात यहाँ बोलना चाहूंगा आपसे कि क्षेत्रीय भाषा है क्या, किसे कहते हैं क्षेत्रीय भाषा? इस तो पर तो सबसे पहले परिभाषित चर्चा होनी चाहिए। आम जनता में विचार विमर्श होना ही चाहिए इस विषय पर। आप तो मैं दीपक भाई बधाई दूं कि आपने एक अच्छा प्रयास किया इस टेबल पर अपने स्टूडियो में कि भाषा पर चर्चा कर रहे हैं। ये दुखद है इस राज्य का कि आज तक किसी अखबार ने भी इस पर चर्चा करने का प्रयास नहीं किया, ना कोई आलेख छापा कि अगर भोजपुरी बाहरी है, मगही बाहरी है, तो फिर उड़िया बंगाली कैसे यहाँ का हो गया और उर्दू कैसे हो गया? आप हिंदी को बाहर कर दी। हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और सभी भाषा को लेकर देखते हैं तो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में भाषा तो बोलते हैं, लेकिन जब वो हम लोग से मिलते हैं और ऐसे कहीं बाहर अपने क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तो हिंदी बोलना स्टार्ट करते हैं। हिंदी हमारी संपर्क भाषा है। एक विषय पर आपसे और ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा मैं आपका कि झारखंड से कई लोग प्रवासी हैं, कई लोग बाहर काम करते हैं, उनके अपने बाल बच्चे वही बाहर प्रदेश में ही रहते हैं। तो कोई महाराष्ट्र में जाके काम कर रहा है, तो कोई गुजरात में काम कर रहा है, तो वो यहाँ के स्थानीय भाषा उनके बच्चे नहीं बोल पाते हैं। हाँ, तो क्या आप उनको झारखंड, बहुत बड़ी सच है, ये बहुत बड़ा, बहुत भारी मात्रा में ऐसे लोग मिलेंगे आपको, भारी संख्या में लोग मिलेंगे जो बाहर झारखंड के बाहर रखे अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। तो क्या उनको आप झारखंडी नहीं बोलिएगा? नहीं, अब देखिए, अभी विनोबा भावे विश्वविद्यालय में सरकार ने जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना की है और यहाँ भाषा की पढ़ाई होगी। ठीक है, ऐसे जब किसी शिक्षा की हम बात करते हैं, शिक्षा में तो हमको फ्रेंच बोलना सिखाया जाता है, यूएस में कैसे बोलना है, सऊदी में कैसे बोलना है, ये सिखाया जाता है। और हमारे राज्य की सरकार क्या कर रही है? हमको भाषाई विवाद करा के पुनः एक बार याद होगा आपको, जब 2003 में बाबूलाल मरांडी जी जब मुख्यमंत्री थे तो इस राज्य में एक डोमिसाइल का आंदोलन, और ये इतना महंगा आंदोलन हुआ कि बाबूलाल जी को अपना पद छोड़ना पड़ा। आज पुनः इस राज्य को एक बार जलाने की साजिश है और पूरी तरह सुनियोजित एक राजनीतिक साजिश किया जा रहा है। अगर देखिए, जैसे आप, मैं एक छोटा सा एकदम स्पष्ट बात, मैं यहाँ एक दूसरा विषय लाता हूँ। जैसे आप बात, कर्नाटक के स्कूल में हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ। अब आप गौर कीजिए कि उस पूरे विवाद में स्कूल खत्म हो गया। स्कूल किसी ने कोई बात ही नहीं की, आप लोग संविधान अधिकार की बात करने लगे और फिर वो क्या हो गई, बुर्का में लोग आना शुरू कर दिए। हम शुरू कहाँ हुए थे? एक विद्यालय में हिजाब को लेकर शुरुआत हुई थी। झारखंड में भाषा को लेकर विवाद शुरू हुआ। इसके जड़ में है, ना कोई नेता बता पा रहे हैं, ना सभा बता पा रहे हैं, और ना कोई जानकारी का बेहद अभाव। सिर्फ इसको विवाद में फंसा के लोगों को डाइवर्ट करने का ये बड़ा सुनियोजित तरीका है। हाँ, अगर राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है, सरकार की वाकई में मंशा साफ है तो यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है आप उसको बढ़ावा दीजिए ना। है, अरे भाई, जो एससी समाज की हम बात करें तो भोक्ता जो जिन्हों कहते हैं जी, खैरवार भोक्ता का पलामू से लेकर चतरा तक काफी राजा रहे हैं वो, उनकी अपनी भाषा है, उसको तो विकसित करो।
बिल्कुल सही बात है। जिन्हें हम गंजू बोलते हैं उनकी अपनी भाषा है। बिल्कुल, अगर आपको समृद्ध करना है तो उनको करो ना, उसकी तैयारी कीजिए। है। आज आप लोग पूरे देश में विदेश में मैथिली की भाषा की होती कि बहुत मीठी भाषा है मैथिली। अरे भैया नागपुरी बोल के तो देख लो, ये कम मीठी भाषा थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या है, नागपुरी। आपको आपत्ति क्या है? तो मगही भोजपुरी। अरे आप क्यों ये लगाना चाहते हैं भैया? अगर ईमानदार प्रयास करना है तो आप उड़िया को बाहर करो, बांग्ला बाहर करो, उर्दू बाहर करो, जी, मगही बाहर करो, भोजपुरी बाहर करो। कहां कोई विरोध कर रहा भैया? विरोध की तो आवश्यकता ही नहीं थी। अगर आवश्यकता थी तो इन बिंदुओं पर बात करने की थी। आवश्यकता थी तो बोकारो धनबाद में इस पर चर्चा होने का था। आप एक स्टेडियम में कार्यक्रम कीजिए, चर्चा कराइए। वैसे लोग प्रबुद्ध लोगों को बुलाइए और उसके बीच बात रखिए और चर्चा का विषय बनाइए, केवल प्रोपेगेंडा है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। आजसू हाशिए पे चला गया था, आजसू एक नया मुद्दा लेकर आया है, लेकिन होना कुछ नहीं है। डोमिसाइल भी यहाँ आया और डोमिसाइल चला गया, खतियान भी आया, खतियान चला गया, ये भी आया, लेकिन ये हमको बांट के जाएगा और हमारे बीच गली मोहल्ले में झगड़े जो है ना फैला के जाएगा। क्या बोलते मतलब कहीं ना कहीं भाषा विवाद से लोगों में विभेद करने की ये नीति है। और आप अगर देख लीजिए भाषा विवाद जो अभी चल रहा है खोटा को लेकर या अन्य भाषाओं को लेकर, तो चतरा या बिहार और यूपी से लगे हुए जितने और जिले हैं उसके साथ आप सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि हम एक चीज़ याद आ रहा कुणाल कि कई बार स्टेट बटा, जिला बटा, लेकिन इतना बड़ा विवाद कभी नहीं हुआ। और अभी जो छोटा सा भाषाई विवाद पर कई लोग आपस में बंटने जा रहे हैं, क्योंकि उनका बच्चा अगर कहीं बाहर रह रहे हैं, स्टेट से बाहर रह रहे हैं, कई स्टेटों में लोग रोजी रोटी के लिए जाते हैं और बाहर रह रहे हैं, जब वहाँ आएंगे तो उनको ये बोला जाएगा कि तो फलाना भाषा बोल रहा है, फलाने स्टेट का आदमी है, इसको यहाँ पर क्यों समाहित किया जाए। एक पीढ़ी अगर आप कहीं भी राज्य से बाहर रह जाते हैं तो आपकी वो पीढ़ी जो दूसरे राज्य में जन्म ली है वो यहाँ के भाषा नहीं बोल पाएगी, यहाँ की बोली नहीं समझ पाएगी। तो क्या आप उसको ऐसे में बड़ा गंभीर मामला, ऐसे में एक जैसे अरविंद बताया कि एक चर्चा होना चाहिए, बुलाइए सारे लोग को बुला करके एक चर्चा करना चाहिए भाषाई पर, चूंकि ये बड़ा बिंदु है, क्योंकि इससे हमारे भाईचारगी खत्म होने वाला है। ये देखिए सर, ये टारगेट है। अगर वाकई में मैं बार बार कहता हूँ कि क्षेत्रीय भाषा क्या है, जो क्षेत्र में हमारे आसपास बोली जाती है। कहावत है ना, 3 कोस में बोली 1 कोस में पानी बदलता है। तो भैया जब हमारे यहाँ ऑलरेडी ये व्यवस्थाएं हैं तो हम इनकी बात करें ना। देखिए ये एक स्टैंड केवल है, आप आते आते चुनाव अभी है, कुछ दिनों बाद देखिएगा कि ये स्टैंड बदल गया और कुछ और मामला आ गया। ये कहीं से नहीं, किसी नेता ने कोई स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि क्षेत्रीय भाषा विवाद है ही नहीं, आप विवाद पैदा कर रहे हैं और जहाँ विवाद है वहाँ आप बोलना ही नहीं चाहते। अगर मैं चैलेंज करता हूं और चुनौती देता हूं नेताओं को जो अगुवाई कर रहे हैं, जो समर्थन दे रहे हैं, जो घरों में चुप बैठे हैं, आप बोलिए कि अगर मगही भोजपुरी बाहरी है तो उड़िया बांग्ला भी बाहरी है और उर्दू तो क्षेत्रीय भाषा हो ही नहीं सकता। तो आप जानबूझकर हिंदी भाषी क्षेत्रों को टारगेट कर रहे हैं। जी जी। और मैं आपको देखिए, ये लोग कहेंगे, सवाल खड़ा करते हैं, मैं बता दूं कि भोजपुरी मगही बोलने वाला क्षेत्र में लोग कहते हैं कि भाजपा के वोटर होते हैं। हमें स्पष्ट मत है। अब आप देख लीजिए, इसको अगर हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स के से छोड़ दें तो आम जनता पर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा, भाषाई को लेकर के, विद्यार्थियों पर खास कर। ये आम जन का नहीं, सीधा हम छात्रों के भविष्य का मामला है कि मैं जेपीएससी की परीक्षा लिखूंगा तो मेरी भाषा क्या होगी। हम तो शुरू से हिंदी पढ़े हैं और हिंदी तो भाषा है ही नहीं। मतलब ये राज्य के अंदर विभेद किया जा रहा है। फिर उसको जांचने वाला भी मतलब अगर हम लोग खोटा बोलते हैं तो जांचने वाला जो एग्जाम देंगे खोटा जांच के लिए भी इधर के ही लोग जाना होगा, फिर पक्षपात भी उसमें कहा जाएगा। दीपक जी आप तो जांचने और पक्षपात छोड़ दीजिए, मैं खोटा कैसे बोलूंगा, मैं मुंडारी कैसे बोलूंगा, मैं उर्दू कैसे बोलूंगा भैया, अब ये तो बता दो। आप अगर कुणाल जी, आप स्कूलों में को एजुकेशन में बच्चे और बच्चियां साथ पढ़ती हैं और इंग्लिश मीडियम, अभी राज्य सरकार ने राज्य के 80 विद्यालयों को मॉडल बना के वहां सीबीएसई के तर्ज पे इंग्लिश पढ़ाएगी और आपके भाषा विवाद यहाँ खड़ा हो रहा है। वहां इंग्लिश है ही नहीं, हिंदी है ही नहीं,
तो बच्चों को तो मुंडा ही किसी पढ़ाओ ना। विद्यालय तो उर्दू में पढ़ाओ। आज तक क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग भी नहीं किया गया कि बच्चा से हम लोग क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग चालू कर दे, ताकि हम इसको जब लागू करेंगे हाँ। तो वो बच्चे हमारे आकर के वैसे स्थिति में खड़ा होंगे स्तंभ बन करके। लेकिन तो स्तंभ क्या, वहाँ तो शुरुआत भी नहीं है। नहीं, और ये- ऐसे में एक बड़ा विवाद। ये जानबूझकर हिंदी पट्टी में रहने वाले उन सभी के साथ साजिश है। ये काटने का मतलब है, और सीधा ये पॉलिटिक्स है, सीधा राजनीति है। ये लोग आवे और हमको संतुष्ट करें कि उर्दू कैसे यहाँ की भाषा हो गई और बंगाली उड़िया बाहरी नहीं है। मतलब किस क्षेत्र में उर्दू बोली जाती है जो ये क्षेत्रीय भाषा? क्षेत्रीय भाषा का मतलब क्या? जो क्षेत्र में बोली जाती है, क्षेत्र में बोली वो जाती है। हमारे क्षेत्रीय भाषा, आसपास, जो हमारे क्षेत्र का मतलब हमारे क्षेत्र आसपास हमारे की जो आसपास भाषा के है। क्षेत्र में जो बोली जाती हो बोल चाल की जो भाषा हमारी है, वही है वह क्षेत्रीय क्षेत्रीय भाषा। भाषा है। हिंदी हमारी संपर्क भाषा है। हिंदी में हम तो लोगों से करते लोगों हैं। से संपर्क करते हैं, लेकिन जब हम घर में जाते हैं तो अपनी भाषा में अपनी करते भाषा में बात करते हैं। हैं। तो क्या हजारीबाग में लोग अपने घरों में उर्दू में बात करते हैं? नहीं, ये बड़ा नहीं, मुद्दा। देखिए संथाल परगना में जो जनजातीय हैं, मरांडी हो, मुर्मू हो, ये संथाली बोलते हैं। लेकिन वहीं पर जो मंडल हैं वो संथाली नहीं बोलते। नहीं, वो या तो कोटा बोलेंगे या बांग्ला बोलेंगे। मतलब ये आपको कुल मिला के ये कहना चाहेंगे दीपक जी कि ये जो भाषाई विवाद उत्पन्न किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं राज्य में लोगों को बांटने की साजिश चल रही है, बांटने और भ्रमित करने का। ये शिक्षा से संबंधित जो भी शुरुआत होता है उसको क्लास 1 से शुरुआत करना चाहिए, ताकि हम कोई भी सरकार आए और कोई भी सरकार रहे, जब नौकरी देने की बात आए तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमने ये लागू कर दी स्कूल से लेकर के। अब स्कूल में तो हिंदी इंग्लिश और होड़ लगा हुआ है इंग्लिश स्कूल में जाने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए। सारे गार्जियन अब जो स्कूल, अभी अरविंद जी ने बताया कि 80 स्कूल को मॉडल स्कूल में तब्दील किया गया है और वहाँ इंग्लिश की पढ़ाई हो रही है, शुरुआत हो गया है। तो ऐसे में खोरठा और इन तमाम भाषा का जो चर्चा हो रहा, तो इस तमाम भाषा का जो चर्चा है बेबुनियाद है। ये इस पर एकदम सीधा सीधा साजिश है और लोगों को आपस में लड़ाने का काम है, और स्टूडेंट को, जो छात्र हैं उनको बरगलाने का काम हो रहा है। वो आपस में लड़ते रहे, राजनीति करते रहे, सड़क पे उतरते रहे, उनका टाइम वेस्ट होते रहे और सरकार अपना काम करते रहेगी। एक मुद्दा छोड़ दिया है बस। दीपक जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से यह अपील करना चाहूँगा छात्रों को, बुद्धिजीवियों को और आम जनों को कि इस विषय पर वो डिबेट करें। अगर आप आज डिबेट नहीं करेंगे तो कल आपके बच्चों का भविष्य अंधकार होगा। इस राज्य में पहले से ही प्रयोग होता रहा है, ना जेपीसी हो सकता है, ना कार्मिक की परीक्षा हो सकती है। ये दुर्भाग्य है दीपक जी, आज बोलना पड़ रहा है, दुर्भाग्य है। हम लोग जब मैट्रिक की परीक्षा लिखे तो बड़ी आशा थी कि भाई राज्य अलग हो गया, खूब नौकरी आएगी। नौकरी आई जी बिल्कुल सही बात है कि नौकरी नहीं आया, लेकिन हुआ क्या कि बाहरी लोगों को ज्यादा यहाँ पे नौकरी मिला। बाहरी तो छोड़ दीजिए भाई साहब, कितनी परीक्षाएं हैं जो बिना विवाद का संपन्न हो गया। अभी तक मतलब तो- यहाँ बोला जाता है झारखंड में ऐसा कि अगर फॉर्म निकला, किसी भी वैकेंसी का फॉर्म निकला, आप संतुष्ट नहीं है तो संतुष्ट हाईकोर्ट नहीं है, जाइए। हाईकोर्ट चले जाइए। बस। बिना हाईकोर्ट का कोई वैकेंसी यहाँ क्लियर नहीं होता है। अभी एग्जाम्पल में, अभी हजारीबाग में झारखंड जो है ना, होम गार्ड की तो देख रहे हैं ना? हाँ देख एकदम कैसे किसी को विवाद करना है ना तो कोर्ट जाइए, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। सरकार मतलब ये एक तय हो गया है कि अभी किसी भी नौकरी पाने के लिए आपको सीधा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, तभी नौकरी मिले। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ दोनों मशहूर पत्रकार अपने आप में एक स्थान रखते हैं। हजारीबाग के बाहर भी चर्चा परिचर्चा में हमारे साथ हमेशा कुणाल जी रहे हैं। अरविंद पहली बार आया, लेकिन जो अरविंद जी ने जानकारी दी, बड़ा सटीक जानकारी दी है, और इस विषय पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। और अरविंद जी को फिर हम अपने चैनल के माध्यम से इन्हें निमंत्रण देते हैं कि इस विवाद पे हम फिर एक बार आपके साथ चर्चा परिचर्चा करेंगे। आज के कार्यक्रम यहीं पे समाप्ति की घोषणा करते हैं। नमस्कार।